हेलो दोस्तों, आज हम लोग संविधान के एक टॉपिक अनुसूची को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से कितना अनुसूचियां था। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां था। कितने अनुसूचियां? 8 अनुसूची था। कितना? 8 अनुसूची था। लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? तो टोटल 12 है। मूल संविधान में 8 गो था, लेकिन अभी कितना है अनुसूची? 12 गो अनुसूची है। तो चलिए इस 12 अनुसूची में किसका किसका वर्णन है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे वह दिख रहा है। कहता है भारतीय संविधान के पहले अनुसूची में किसका प्रबंधन है, यानी किसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के पहले अनुसूची में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किस चीज का वर्णन है, यानी भारतीय संविधान का जो दूसरा अनुसूची है उसमें किसका वर्णन है। तो दूसरे अनुसूची में जो है वेतन का वर्णन है। किसका वर्णन है? वेतन का। वेतन भत्ते और पेंशन का वर्णन है, यानी जितने भी मंत्री लोग हैं उसका वेतन भत्ते और पेंशन जो दिया जाता है यही दूसरी अनुसूची में उसका वर्णन दिया गया है। किसमें? दूसरी अनुसूची में दिया गया है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। दूसरी अनुसूची में इसे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के कार्य को समझते हैं। अगला जो टर्म है वह है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, यानी भारतीय संविधान का जो चौथा अनुसूची है उसमें किसका वर्णन दिया गया है। तो चौथे अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो है शपथ ग्रहण का वर्णन है। क्या है? शपथ ग्रहण। मंत्री लोग जो शपथ ग्रहण करते हैं उसका वर्णन किसमें है? अनुसूची 3 में है। किसमें है? अनुसूची 3 में है शपथ ग्रहण का वर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है। 5वीं अनुसूची में कहेगा तो 5वीं अनुसूची में SC ST का वर्णन है। किसका है? SC और ST का। SC ST का वर्णन है। संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? SC ST का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है 6वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची जो है या 6ठी अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है उसमें पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बताया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में कितने राज्य? 4 गो राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में किस चीज का वर्णन है। इससे पहले था 6ठी अनुसूची, अब हम लोग देख रहे हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? शक्तियों के विभाजन के बारे में क्या बताया गया है, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। शक्तियों का विभाजन 3 रूपों में हो रहा है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। पहला होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, तीसरा होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय है अभी वर्तमान में, राज्य सूची में 61 गो विषय है और समवर्ती सूची में 52 गो विषय है। ठीक है, संघ सूची के लिए केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची के लिए राज्य सरकार कानून बनाता है और समवर्ती सूची के लिए दोनों मिलकर के कानून बनाता है।
ज्यादातर केंद्र सरकार का कानून समवर्ती सूची में मान्य होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। संघ सूची में 100 विषय है और केंद्र सरकार कानून बनाता है। राज्य सूची में 61 विषय है और राज्य सरकार कानून बनाता है। समवर्ती सूची में 52 गो विषय है और उसमें क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके स्क्रीन पे रहा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है, यानी भारतीय संविधान का जो 8वां अनुसूची है उसमें किसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आपका है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का। कितने भाषाओं का, 22 भाषाओं का। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषा है। यही 22 भाषा का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में है। किसमें, कितने अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। तो भारतीय संविधान की जो 9वीं सूची है उसमें भूमि सुधार या संपत्ति का वर्णन है। याद रखिएगा सीधे कि 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, संपत्ति का वर्णन है। ये जो है 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल कानून का वर्णन है। किसमें, किसका वर्णन है, दल बदल कानून का वर्णन है। और दल बदल कानून जो आपका आया था वह 52वां संविधान संशोधन 1985 को आया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। दल बदल कानून का वर्णन किसमें है, अनुसूची 10 में। अनुसूची 10 में किसका वर्णन है, दल बदल कानून का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। तो 11वां अनुसूची जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 11वां अनुसूची जो है इसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। किसका वर्णन है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आप याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन 1993 को, 1993 को। एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है और इसमें कितने विषय है, तो टोटल 29 गो विषय है। कितना विषय है, 29 विषय है। कितना विषय, 29 विषय। तो आप याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें कितना विषय है, 29 विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका का वर्णन है, यानी शहरी क्षेत्र का वर्णन किसमें है, 12वीं अनुसूची में है। नगर पालिका कहिए या शहरी क्षेत्र का वर्णन, इसमें जो है टोटल 18 गो विषय है। कितना विषय है, 18 विषय है। इसको 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 में जोड़ा गया था। याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा और नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टर्म है वह कहता है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा किसे जोड़ा गया। तो आप जानते हैं प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 52वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया। तो आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुसूची को जोड़ा गया। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा किसको जोड़ा गया था,
12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। किस अनुसूची को? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें द्वारा किसको जोड़ा गया था? 11वीं को जोड़ा गया था। 11वां को किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इतना याद रखिएगा। चलिए, तो आज की कहानी समाप्त हुआ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।